ये फरमाएं कि ये जो आज फैसला आया है, जो कि जाहिर है 9 मई डिजिटल दहशतगर्दी का केस था, इस फैसले को आप किस नजर से देखते हैं और ये कितना अहम है और इसके क्या असरात होंगे मुस्तकबिल पर? देखिए, बात यह है कि जिस तरह की गुफ्तगू होती है वो तो बहुत ज़्यादा एक तशवीशनाक बात है, क्योंकि उसमें कुछ आपको ये फ़र्क करना पड़ता है कि किस तरह की तनकीद से जो आप अपना सियासी नज़रिया या व्यू एक्सप्रेस करें और किस तरह की तनकीद से रियासत के जो मफादात होते हैं उनको नुकसान पहुंचता है। देखिए, अल्टीमेटली हम सब पाकिस्तानी हैं और हमारी आइडेंटिटी, हमारी शनाख्त, हमारी सारी जो वेलफेयर हमारे ख़ानदानों की वो पाकिस्तान से वाबस्ता है। और अगर पाकिस्तान की रियासत कमज़ोर होती है या खुदा न खास्ता जैसे हमारे पड़ोस अफगानिस्तान में हुआ कि जब रियासत की जी जी जी। तबाही होती है, या इराक में या सूडान में या सोमालिया में, तो ऐसा मुल्क तो हम नहीं चाहते कि बने। तो इसलिए मेरे ख्याल से एहतियात बहुत लाजिम होती है और ये खुद जो समझदार लोग हैं वो ये करते हैं। अब जहाँ तक आपने नामों का ये नाम लिए हैं, अब इनको भी एक ही खाने या सांचे में डालना जो है वो भी मैं समझता हूँ मुनासिब चीज़ नहीं है। ये बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ कि जब केसेस बनते हैं, FIRs दर्ज होती हैं, तो वो मिनो अन एक दूसरे की वो फोटो कॉपी करके या कॉपी पेस्ट करके तो वो हर एक पे लगा दी जाती है। कुछ लोग इनमें हैं ऐसे जो कि यकीनन बहुत सी लाइंस क्रॉस करते हैं, कुछ ऐसे नहीं हैं और कुछ ऐसे हैं कि जो बिल्कुल एक तरह से डाइसेंट करते हैं या तनकीद करते हैं, तो इनके केसेस भी अलग तरीके से डील करने चाहिए। दूसरी ये बात है कि इस तरह की सख्त सजाएं देकर, जो कि नाकाबिले अमल है क्योंकि उनमें से अक्सर लोग जो है वो मुल्क से बाहर हैं, और ये सजा जितनी भी आप दे दें तो वो लागू तो नहीं होती जब तक कि वो पाकिस्तान में ना हो। तो ये भी एक सिंबॉलिक चीज ही है, इसका कोई खातिर खा असर तो नहीं होगा, बल्कि उल्टा अब ये होगा कि इस सजा के बाद जो है और शिद्दत आ जाएगी उनकी टोन में और उनकी गुफ्तगू में, क्योंकि वो पहले से ही कश्तियां जलाकर। रज़ा साहब, आई एम रियली सॉरी सर, ये फरमाइएगा कि मैं जरा बिल्कुल चेंज कर रही हूँ टॉपिक को, लेकिन आपसे ओपिनियन लेना जरूरी है। इस वक्त जो ईरान के अंदर सूरत हाल पैदा हुई है, जो अभी हमारी बात हो रही है उसमें बताया जा रहा है कि प्रोटेस्टर्स जो है वो बाहर आ गए हैं और वो चाहते हैं कि उनको रिलीफ दिया जाए, जो उनकी मुआशी हालत है उसको बेहतर करने के लिए। लेकिन यहाँ पर दो चीजें अहम है, यानी एक जानिब अमरीकी सदर का बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर वहां की हुकूमत ने, ईरान की हुकूमत ने इन मुजाहिरों को रोकने की कोशिश की या पुरतशद्दुद हुई हुकूमत, तो फिर अमेरिका जो है वो मंजर पर उभर कर आ जाएगा। आप इस सिनारियो को किस तरह देख रहे हैं रज़ा साहब? ये आपको पता है कि ईरान इजराइल की जंग हुई और उसमें खैर फिर पीछे अमेरिका ने वो जंग बंदी करवा दी, और ख्याल ये था कि एक तो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको ज़रबे कारी लगानी है, उसमें तो किसी हद तक कामयाब हुए, मुकम्मल तो कामयाब नहीं हुए। लेकिन इजराइल का एक प्लान था कि वहां पे रिजीम चेंज करनी है और वहां की जो हुकूमत है वो बदल जाए। बहरहाल उस वक्त फिर अमेरिका में भी डिबेट हुई और गालिबन अमेरिका में यही सोचा गया कि पहले हमने ऐसा गलत काम किया इराक में, लिबिया में, अफगानिस्तान में, तो वो गले पड़ गया अमेरिकियों के। ये इजराइल को रोका जाए और रिजीम चेंज जो है उसको स्टॉप किया जाए। लेकिन ये अब ये जो मुजाहरे हो रहे हैं, देखें इनमें हलाकतें भी हो गई हैं। अभी मैंने जो आप बात करी थी तो आपके शो से पहले मैं देख रहा था कि वहां पे तो 6 लोग जो है वो हलाक हो गए हैं बदकिस्मती से। मुजाहिरीन जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस और प्रोटेस्टर्स के दरमियान, तो ये अच्छी चीज नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है, देखिए ईरान में माशी तकालीफ तो बहुत है, क्योंकि वहां पे पाबंदियां लगी हुई हैं, सैंक्शंस लगी हुई हैं, दवाइयों की कीमतें बहुत ऊपर गई हैं, और जो लोगों को रोजगार और अपनी जिंदगी चलाने में मसला आ रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ बैरूनी हाथ भी है। जब ये जंग हुई तो पता लगा कि वाकई वो उनमें कोई ना कोई वजन था, कि जिस तरह से इजराइल ने ईरान के जनरलों को टारगेट किया और अपने एजेंट मोसाद के छोड़े हुए थे, तो ये लगता है कि ये वहां पर अब ये इससे फायदा उठाया जाएगा। ट्रंप का बयान भी बड़ा मानी खेज है। अगर ईरान की हुकूमत इतनी कमजोर नहीं है, मुजाहिरों से या इस तरह से वो गिर जाएगी, लेकिन इस लेवल पे अभी जो है इसके ऊपर ये मैनेज शायद कर लेगी ईरानी गवर्नमेंट। लेकिन ये बात जरूर है कि इसराइल की तो ये ख्वाहिश है और शायद उसके जो एलाइज हैं कि वो भी ये चाहते हैं कि ईरान में अब रजीम चेंज लाया। अच्छा, ठीक है।